किसी को डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं है किसी को? स्टार्ट करें। सर डाउट्स थे सर। हाँ पूछो। सर है सर टेस्ट। हाँ सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं है अवेलेबल अभी। रुको देखने दो। देखो अभी। जी सर। सर ये वाला। नहीं दिख रहा है अभी तक। सर नहीं आ रहा है। नहीं। सर अब आ रहा है। हेलो। हाँ सर आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है। बीच में कुछ आया था लेकिन गायब हो गया। अच्छा सर सर वो तब ऐप ये का ऐप प्रॉब्लम, ऐप नहीं लेता सर। स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं होते। अच्छा क्या question बता दो सर वैसे? फिर भी क्वेश्चन ये है सर कि एक पार्टिकल है, वो अगर थीटा एंगल पे था और रिलीज हुआ, ट्रेजेक्टरी था, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर जब वो ब्रेक होता है तब जो ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा वो कितने एंगल पे रहेगा। हेलो। हाँ यस सॉरी सर। म्यूट हो गया था। यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल ब्रेक हुआ फिर? हाँ आइडेंटिकल पार्ट्स में ब्रेक होता है और हम्म फिर एक एक पार्टिकल रिट्रेस करता है ट्रेजेक्टरी को हम्म और
एक मिनट सर फिर देखता हूँ। और और दूसरा उसके बाद पार्टिकल बताना आगे है कि जाएगा ना, हाँ दूसरा पार्टिकल आगे जाएगा तो उसका वेलोसिटी बताना है। तो दोनों मासेस इक्वल है, आइडेंटिकल है, हाँ सर। तो दूसरे पार्टिकल का क्या पता करना है? सर वेलोसिटी। देखो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी u cos थीटा x एक्सिस में थी, y एक्सिस में u यस sin सर। थीटा होगी। यस हाईएस्ट सर। पॉइंट पे पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी रहेगी? u cos थीटा। हम्म। अब तुम्हारा एक पार्टिकल जो है वो अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा पीछे की तरफ आ जाएगी आफ्टर एक्सप्लोजन, हाँ सर। और दूसरे के पास आ जाएगी v, तो यस। mv माइनस mu cos थीटा इक्वल टू 2m। इनिशियल मास 2m था ना, इनिशियल पार्टिकल का हाँ। मास, और इनटू हाँ इनिशियल सर। वेलोसिटी कितनी थी? u cos थीटा, हम्म। यहाँ से v कितना आ जाएगा? 3u cos थीटा, दैट्स इट। अच्छा। ऐसा समझ में, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। हाँ सर। और क्या डाउट है? सर हम्म सर टेलीग्राम पे भेज दिए डाउट्स। को ये देखो बहुत आसान है। तुम्हारी प्लेट्स क्या करेंगी? प्लेट्स जो हैं इस पे फोर्स लगा रही है क्या? QE नीचे की तरफ, हाँ सर। और mg भी लग रहा है नीचे की तरफ। तो मैं टोटल फोर्स को अगर मैं mg डैश बोलता हूँ, mg डैश में कितना होगा? mg प्लस QE होगा क्या? यस सर। तो टाइम पीरियड तुम्हारा हो जाता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी डैश, और टी नॉट तुम्हारा था 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ठीक है, पहले g था, अभी g डैश हो गया, दैट्स इट, और कुछ फर्क नहीं है। तो g डैश की जगह ये रख दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर। यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल फॉर अ पर्टिकुलर x एक्सिस। देखो यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट निकालो, कितना होगा? करंट इनटू एरिया, यानी कि I नॉट L स्क्वायर। यस सर। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? के कैप सर। के कैप, यानी कि z एक्सिस में, है ना। हाँ। जबकि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो xy प्लेन में है, यस सर। तो डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना आएगा? mb sin थीटा, m तुम्हारा डायपोल मोमेंट। ठीक है, यस सर। यस सर। और क्या डाउट है? सर एक ऐसा टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है कि इट टेक्स 240 सेकंड लगता है एस्केलेटर पे एक लड़के को जाने के लिए, एक डिस्टेंस है A से B, और 60 सेकंड लगता है जब वो एस्केलेटर पे चलता भी है। मतलब पहले से 240 सेकंड लग रहा था जब वो एस्केलेटर पे नहीं चल रहा था, सिर्फ एस्केलेटर चल रहा था, हम्म और 60 सेकंड तब लगता है जब वो एस्केलेटर भी चल रहा है और बॉय भी चल रहा है। तो हम्म बताना है कि अगर बॉय बिना एस्केलेटर को यूज किए हुए जाएगा A से B तो कितना टाइम लगेगा। ये तुम्हारा रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा हो गया। एस्केलेटर हाँ तुम्हारा रिवर रिवर बोट। हो गया, और बॉय तुम्हारा बोट हो गया। तो यस वेलोसिटी सर। ऑफ एस्केलेटर तुम्हारा कितना मिलेगा मुझे? ये लेंथ L मान लो, तो L बाय 240 तुम्हारा एस्केलेटर की वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ सर। अभी तुम्हारा बॉय भी अगर ऊपर चल रहा है, VB,
विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर, है ना। हम्म, टोटल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हो गई, वीई प्लस वीबी हो गया तुम्हारा L/60, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल L डिवाइड बाय टाइम टेकन 60 सेकंड, हाँ सर, हाँ और सर, दोनों की स्पीड ऐड हो रही है, यस, तो तुम्हें वीबी मिल जाएगा, कितना होगा L/60 माइनस L/240, तो कितना आएगा 180 L L/80 आ जाएगा, L/80, ठीक है। यस सर। तो अब बॉय बिना एस्केलेटर के जाएगा नॉर्मल सीढ़ियों से, तो उसकी स्पीड इतनी रहेगी सिर्फ, समझ, उसको 80 सेकंड्स लगेंगे। देन और किसी को डाउट नहीं है? प्रतीक को पक्का डाउट होगा। नहीं सर। नहीं है, चलो ठीक है। तो बढ़िया, आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट क्लास में कहाँ पे खत्म किया था? मिरर रेक्टेंगल देखा था ना, और कुछ किया था क्या हमने? सर डी ब्रॉगली किया। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ देखी थी, किसी पार्टिकल को डी ब्रॉगली वेवलेंथ रहेगा क्या होगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो तुम्हारा बेसिकली खत्म हो गया ना ड्यूअल नेचर। अभी हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी फिजिक्स में, वो समझेंगे बाद। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेसिकली, कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय मेटल, लेकिन कंडीशन क्या है उसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। इफ यस फ्रीक्वेंसी इज मोर देन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, यानी कि एफ नॉट लिख देते उसको, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली, कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे तुम्हारा ये मेटल हो गया, ये तुम्हारा हो गया मेटल, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करके यहाँ से बाहर निकलना है, तो उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ चाहिए एनर्जी, ई मिनिमम, करेक्ट। तो तुम्हारी वो ई मिनिमम को हम क्या बोलते हैं, फाई या फिर वर्क फंक्शन बोलते हैं, राइट। हाँ समझ में सर, आया? हाँ सर, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाने के लिए हमें मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वो तुम्हारी हो गई वर्क फंक्शन, और वो मिनिमम एनर्जी हमारी कहाँ से आएगी, फोटोन से आएगी, है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन तुम्हारी कितनी होगी, HF होगी। तो अगर तुम्हारा HF वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके आराम से बाहर निकल सकता है। हाँ सर, अगर HF तुम्हारा वर्क फंक्शन से कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब भी करेगा, तब भी उसके पास उतनी एनर्जी नहीं आएगी कि वो बाहर निकल पाए, राइट। ठीक है, हाँ सर, इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप, ठीक है, बेसिक फंडा। यहां तक किसी को डाउट? ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे? यस सर, 11th का सेकंड Yes, sir. चैप्टर में। ठीक है, चलो तुमको बेसिक आइडिया तो पूरा है ना। तो ये बस इतना हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो अब तुम्हारी एनर्जी यूज्ड कितनी हो गई, एनर्जी यूज्ड कितनी हो गई, वर्क फंक्शन के बराबर। तो एनर्जी लेफ्ट कितनी होगी, एनर्जी लेफ्ट विथ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी तुम्हारी, HF एनर्जी ऑफ माइनस फोटोन माइनस 5। वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारी कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू HF माइनस वर्क फंक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है सारी एनर्जी खुद के पास रखे, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी HF माइनस 5। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी नहीं रखी, कुछ एनर्जी उसने दान कर दी,
तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उससे कम रहेगी। ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक फंडा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो, तुम्हारा मान लो कि 1,00,000 फोटोन गिरे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो, है ना? तो तुम्हारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स होगा क्या? जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी को इसमें डाउट? नो सर। नहीं सर। ओके, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या है, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतना फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब वन बाय वन हम समझते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये तुम्हारा सोलर सेल नहीं है, ठीक है? सोलर सेल इज बेसिकली बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर, बताया था ना? हाँ सर। तो यहाँ पे मान लो मैं सिर्फ एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूं, ठीक है? तो अब क्या है, जैसे ही तुम्हारी लाइट यहाँ पे गिरेगी, फोटोन विथ एनर्जी HF, तो क्या होगा, तुम्हारा HF जो है दैट इज मोर देन वर्क फंक्शन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, राइट? तब कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मान लो इधर ट्रैवल करके जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करके गया, कोई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करके गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे यहाँ पे दूसरी प्लेट में आ रहे हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जैसे ही यहाँ पे आएगा वो सर्किट में फ्लो के वापस इधर आ जाए, मुझे सर्किट में क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ये समझ में आया? हाँ सर। सम इलेक्ट्रॉन रीच दी सेकंड प्लेट, है ना, एंड करंट इज ऑब्जर्व्ड इन द सर्किट, करेक्ट? तो अब तुम्हारा पहला ग्राफ यहाँ पे हम बनाते हैं। मोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा, मोर करंट मिलेगा क्या मुझे, है ना? तो तुम्हारा पहला ग्राफ बन जाता है करंट वर्सेस इंटेंसिटी का। यहाँ पे करंट तुम्हारा आई रख देते हैं, ये तुम्हारा करंट आई इधर बनेगा, है ना? तो आई वर्सेस इंटेंसिटी, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब मान लो यहां पे अभी सारे इलेक्ट्रॉन इधर दूसरी प्लेट पे नहीं आ रहे, राइट? सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे दूसरी प्लेट पे नहीं आ रहे, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दूं तो तुम्हारी ये पॉजिटिव की वजह से ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या? हाँ यस सर। तो तुम्हारी ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, तो पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में फिर क्या होगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रेजेक्टरी है ना वो चेंज हो जाएगी। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे बेंड होके इधर आएगा, ये तो सीधा जा ही रहा था, और ये बेंड होके इधर आ रहा था, राइट? तो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए यहाँ पे सर्किट में, ओके? तो ऐसे तुम्हारा जो सेकंड ग्राफ बनेगा यस वो तुम्हारा बनेगा ये पोटेंशियल के साथ V, है ना? तुम्हारा ये ग्राफ कैसा दिखता है, तो यहाँ पे अगर मैं अगेन करंट वर्सेस V बनाता हूँ तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज पॉजिटिव है, तो तुम्हारा पॉजिटिव वोल्टेज का ग्राफ सिर्फ इतना है,
यहां से लेके यहां तक। ओके, तो जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो ये प्लेट ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे ज्यादा आएंगे प्लेट पे, तो मुझे करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली तुम्हारे आ रहे हैं इस प्लेट पे, तो उसके बाद करंट इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा? सैचुरेशन। सैचुरेशन। ठीक है, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा सैचुरेशन। ओके, ऑल इलेक्ट्रॉन्स रीच सेकंड प्लेट, ये हो गया तुम्हारा सैचुरेशन। कोई डाउट उसमें? ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्या बनता है कि तुम्हारा ग्राफ ना दूसरी इंटेंसिटी पे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारी इंटेंसिटी I2 है और ये इंटेंसिटी I1 है, तो बताओ कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है दोनों? सर I1 ज्यादा होगी। वेरी गुड, I1 विल बी मोर देन I2 क्योंकि उसमें करंट ज्यादा है। ठीक है, दोनों में पैटर्न सेम है कि तुम्हारा वोल्टेज बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फॉल करेंगे, इसलिए करंट बढ़ेगा, और इवेंचुअली सारे इलेक्ट्रॉन जब पहुंचने लगेंगे सेकंड प्लेट पे तो तुम सैचुरेशन अचीव करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव वोल्टेज की कहानी। नेगेटिव वोल्टेज में ये ग्राफ ऐसा क्यों बना और ये पॉइंट क्या है वो समझते हैं। ये इसको हम बोलते हैं VS। क्या बोलते हैं इसको? VS, है ना। तो VS की कहानी हम समझेंगे अभी क्या होता है उसमें। अब तो पहली बात तो क्या कि अगर मैं वोल्टेज को रिवर्स कर, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? नेगेटिव वोल्टेज लिख सकता हूँ। तो नेगेटिव वोल्टेज क्या करेगा अभी? मतलब ये प्लेट तुम्हारी नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो ये क्या करेगी? अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव प्लेट रिपेल्स, नेगेटिव प्लेट रिपेल्स इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट? इतना समझ Yes, में sir. आया? तो तुम्हारा जितना नेगेटिव वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा करंट कम होते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं, तो तुम्हारा सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा करंट जीरो कहां पे होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, करंट बिकम्स जीरो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, VS, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या कर रहा है? मतलब बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचने से रोक दे रहा, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई डाउट उसमें? नहीं सर। हम्म, नो सर। ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसे मिलेगी बताओ? VS is high enough to stop electron with max kinetic energy। करेक्ट? तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, है ना, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, राइट। तो फंडा क्या है? एज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, इन दिस केस उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जस्ट पहले आके रुक जा रहा है, राइट, इफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स जस्ट बिफोर सेकंड प्लेट, तो ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑन लेफ्ट प्लेट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑन राइट प्लेट लिख सकते हैं क्या? बोलो। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट किया काइनेटिक एनर्जी के साथ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी।
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। और अगर वो यहाँ पे जस्ट आके रुक जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी जीरो हो गई और उसके बाद सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। ये समझ में आया? Yes, sir. तो मैक्सिमम एनर्जी लेफ्ट पे क्या ले लें, HF माइनस वर्क फंक्शन। और तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? कुछ बोल रहे हो क्या पार्थ? कौन बोल रहा है कुछ? किसी को डाउट? No, sir. ओके तो तुम्हारी लेफ्ट में काइनेटिक एनर्जी थी HF माइनस 5 और राइट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, EVS, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखना है सबने कि जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, कोई भी चार्ज जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, E इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे डेल्टा वी कितना है, VS के बराबर। ठीक है, इधर डेल्टा वी तुम्हारा कितना है, इसके वोल्टेज VS के बराबर। सबको समझ में आया इतना? हाँ सर। हाँ सर। तो बस यहाँ पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, H बाई E इंटू एफ माइनस 5 बाई E। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बन गया। अभी अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं, तुम्हारे ग्राफ कैसे बनेंगे, ऐसे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी F0 है, F01। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी F02। ये तुम्हारा फर्स्ट मेटल है, ये तुम्हारा सेकंड मेटल। दो अलग अलग मेटल के ग्राफ ऐसे अलग अलग। ठीक है, लेकिन दोनों ग्राफ का स्लोप सेम रहेगा। स्लोप तुम्हारा किसके बराबर होगा, H बाई E के बराबर। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक। और तुम्हारा ग्राफ देखो अगेन, स्टॉपिंग पोटेंशियल का तुम्हारा मतलब तभी है जब तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। ये समझ में आया? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया सबको? Yes, हाँ sir. सर। तुम्हारा एक ग्राफ तो बना करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, दूसरा ग्राफ तुम्हारा करंट वर्सेस वोल्टेज का, ये तुम्हारा तीसरा ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, ड्रॉ VS वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? सर करंट देगा क्या? हम्म, करंट देगा क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी बताया क्या होता है, और ये इंटेंसिटी है। सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे तुम्हारा करंट जीरो हो जाएगा, राइट? अब मैं इंटेंसिटी चेंज करूंगा तो क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? Sir, constant होगा. हाँ शाबाश। तो कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, तो कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। ठीक है, VS इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो तुम यहाँ पे, मैंने ये बताया कि नहीं बताया, एनर्जी ऑफ फोटोन तुम क्या लिख सकते हो? अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो, 12,400 बाय लैम्डा। तो तुम्हारा लैम्डा किसमें होना चाहिए,
इन एंगस्ट्रॉम। अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला लैम्डा में लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखो और ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। हाँ सर। ये बताया था कि मैंने? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, बता दिया, अब याद रखो उसको, क्योंकि तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इनफैक्ट ड्यूअल नेचर वाले भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहते हैं, ठीक है। हम्म, ये बताओ। सर ईवी को जूल में करने के लिए क्या लिखते थे? यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जूल में क्यों कन्वर्ट करना है? अच्छा, लेकिन करना है तो देखो एक चीज कर यहाँ पे हर्षा जरूरत पड़ेगी। देखो तुम्हारा ईवी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन × 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इंटू 1 वोल्ट। अब कूलम इंटू वोल्टेज क्या देगा? ईवी। जूल्स हो जाएगा ना, ये सर। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगर वेवलेंथ इतनी है, ठीक है, राइट, तो मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगी। एनर्जी ऑफ फोटोन तुम्हारी कितनी होगी? 12,400 बाय लैम्डा कितना है तुम्हारा? 2000 एंगस्ट्रॉम होगा क्या? ये नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो तो इतना मिलेगा क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। हम्म, और तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे मेरे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर दे, यानी कि 4 × 1 यानी कि 4 वोल्ट। तो बस तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? एनर्जी माइनस यूएस। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कितना है तुम्हारा ये? 6.2 माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 4। ये देखो तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। तो तुम्हारा फाई कितना आएगा? 2.2। समझ में आ गया? हम्म, यस सर। यस। ठीक है। ये बताओ 9th क्वेश्चन में
सर थ्रेशोल्ड तो सर 5 को ही लेंगे। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 5 होगी, करेक्ट। तो वेवलेंथ कितनी मिलेगी? C बाय एफ कर दो। फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 3 सॉरी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 होती है। सर 6000 एम्स। 6000 आ रहा है। C बाय एफ करें तो 3 × 10⁻8 डिवाइड बाय 5 × 10⁻14 तो कितना आया? तो अगर तुम्हारा 30/5 × 10⁻⁻7 यानी कि 6 × 10⁻⁻7, करेक्ट। 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आइडिया लग गया? हाँ सर। अब ये बताओ 13th क्वेश्चन। सर ए करेक्ट है। ओके, HF - 5 इक्वल टू तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी यानी कि EVS के बराबर होगा, है ना। तो HF हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है। वर्क फंक्शन तुम्हारा कितना है? 3.5। तो HF - 3.5 इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना हो गया? 1.2। ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ रहा है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। सर वो माइनस में दिया है ना? हाँ, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा नेगेटिव होता है ना, बस हमें माइनस साइन इग्नोर करके सॉल्व करना है। That's it। यस सर। ठीक है, माइनस साइन इग्नोर करके स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा टेक्निकली हमेशा नेगेटिव ही है। ओके, यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली तुमको क्या डालना है? मॉड वैल्यू डालना है। चलो, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जरा समझो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। वो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीधे सीधे पॉइंट ये है कि इट वाज द टर्निंग पॉइंट। वैसे इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। कैसे बोलेंगे, मतलब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले क्या माना जाता था? लाइट इज अ वेव। क्या? लाइट वाज assumed to be only a wave, बट क्या था? वेव थ्योरी could not explain फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फिर आइंस्टीन ने क्या बोला? assume light is a particle called photon। ठीक है, बस फिर आगे का तो मैंने बता दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या करना होता है हमें। तो जो पूरी जो थ्योरी है वो किसने दी थी? आइंस्टीन ने, राइट।
Yes, तो sir. इसके so this established dual nature of light. समझ में आया? अब समझो, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा वेव थ्योरी से एक्सप्लेन क्यों नहीं हो पा रहा था वो समझो, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन बाय वेव थ्योरी क्या होना चाहिए था, और तुम्हारी रियलिटी क्या हो रही है, रियलिटी क्या हो रही है? तो देखो वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था, एंड डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। लेकिन रियलिटी क्या है तुम्हारी? इंटेंसिटी क्या कर रहा है? ओनली चेंजेस अमाउंट ऑफ करंट, है ना? बट मतलब देखो इंटेंसिटी क्या कर रहा है? तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम ज्यादा कर रहा है, दैट्स इट। बट तुम्हारा इफेक्ट क्या है? डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एमिट नहीं होंगे। ये समझ में आया? हाँ सर। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, वेव थ्योरी क्या बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉन कैन स्लोली accumulate energy and eventually jump out, right? इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी एक्यूमुलेट करके जंप आउट कर सकता है, ओके? तो इसलिए क्या है, सो फॉर एनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन कैन ऑलवेज कलेक्ट इनफ एनर्जी, है ना? मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर तुमने इंटेंसिटी ब्राइट रखी, ओके, अगर तुमने इंटेंसिटी ब्राइट रखी, हायर इंटेंसिटी should emit electrons even if frequency is less than threshold frequency, है ना? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धीरे धीरे एनर्जी कलेक्ट करेगा, क्योंकि वेव क्या है? वेव तुम्हारा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है ना। वेव ऐसा तो है नहीं कि भाई एक झटाके में मतलब तुम्हारा 50 किलो जूल्स एनर्जी आ गई, ऐसा तो हो नहीं रहा ना। नहीं सर। मतलब जैसे हम ये बोले कि एक इंसान एक महीने में मान लो 50 लीटर पानी पी जाता है, तो क्या तुम 50 लीटर पानी एक दिन में पी के बाकी 29 दिन तुम ऐसे ही बैठे रहते हो? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं ना। नहीं सर। नहीं। तो हम क्या, हम मतलब इट्स लाइक अ वेव कि हमारे पास डेली थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, हम थोड़ा थोड़ा पानी डेली पी रहे हैं, उससे हमारा एक महीने का कोटा पूरा हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ वैसा नहीं है। वेव थ्योरी बोलते हैं कि भाई एनर्जी तुम्हारी वेव के फॉर्म में धीरे धीरे आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, अक्यूमुलेट करेगा, जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई तब वो जंप करेगा। पर ऐसा नहीं हो रहा है ना। और क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी अक्यूमुलेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी तो उसको मतलब ही नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी अगर कम भी है, लेस देन एफ नॉट, तब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। पर क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। समझ में आया अभी क्या फर्क है? यस सर। रियलिटी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एमिटेड ओनली व्हेन एफ तुम्हारा ग्रेटर देन एफ नॉट है। अब तुम्हारा एक और पॉइंट क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन शुड टेक टाइम टू एमिट, है ना? मतलब अगर इफ इंटेंसिटी इज वेरी लेस, अगर मैं इंटेंसिटी को बहुत कम कर दूं तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत कम आएगी, धीरे धीरे आएगी, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर आने में। पर रियलिटी में क्या हो रहा है?
electrons are emitted almost instantly. मतलब लाइट गिरेगी और तुमको इमीडिएटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखेगा। समझ में आया? तो ये लफड़ा है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. तो लाइट वेव थ्योरी बेसिकली क्या बोलता है, सब धीरे धीरे होना चाहिए, रियलिटी में सब कुछ फटाफट होगा। वेव थ्योरी बोल रही है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इकट्ठा करके फिर घूमना चाहिए, और रियलिटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक बार में ही बाहर निकल रहा है। मतलब ये वैसा हो गया, मान लो कि भाई तुमको मान लो सिंगापुर घूमने जाना है, राइट? सिंगापुर घूमने के तुमको 2 लाख रुपए चाहिए। ओके, तो इंसान क्या करता है, सैलरी कमाएगा, हर महीने 10-10 हजार रुपए जमा करेगा, है ना? फिर इवेंचुअली 2 साल के बाद वो उसने मान लो 10-10 हजार जमा किया, 2 साल उसको 2 लाख जमा हो गए, फिर सिंगापुर घूम के आया, राइट? तो वेव थ्योरी बोल रही है कि भाई तुम धीरे धीरे सैलरी जमा करो, फिर सिंगापुर घूम के आओ। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये बोला कि भाई मेरे को तुम इकट्ठा 2 लाख की सैलरी दे दो, है ना, एक बार में, तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा, वरना मेरे को नौकरी नहीं करनी, ऐसा। समझे? तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया था, टर्निंग पॉइंट था फिजिक्स में। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया हो गया। कोई डाउट? नहीं sir. नो सर। ये 15th बताओ। सर इसमें तो दोनों केस का अलग अलग निकलना होगा। दोनों के पहले केस को दिया हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में क्या गिवन है, के इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन ई नॉट। सेकंड केस में तुम्हारा क्या होगा, के डैश कितना आएगा, फोटोन की एनर्जी 2hf है क्या, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। के प्लस एच भी आ जाएगा। हाँ तो बस के प्लस एच एफ, दैट्स इट। समझे? अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, इन अबाउ क्वेश्चन के डैश तुम्हारा ग्रेटर देन 2k है, के डैश तुम्हारा लेस देन 2k है, के डैश इक्वल टू 2k है, insufficient information। What do you think? सर लेस देन 2k। Okay. और किसी का आंसर? Sir, greater than 2k. ओके, और कोई? प्रतीक का आंसर तैयार होगा, बस बता नहीं रहा है ना प्रतीक?
देखो तुम्हारा k डैश जो है वो क्या है, 2hf माइनस ई नॉट है, करेक्ट। तो क्या ये 2hf माइनस 2e नॉट से बड़ा होगा क्या? इसमें किसी को डाउट? मैंने एक और ई नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिया। यस सर। बताओ ये क्या है तुम्हारा, 2k के बराबर होगा क्या? हाँ सर। तो ऑप्शन ए मार्क कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है ना। अब भी फिर कल परसों एक एक लेक्चर और लगाता हूँ मैं। ओके, चलो, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक, सर ये नोट्स भेज दीजिए ना। हाँ अभी भेज देता हूँ। ठीक है, चलो, यस सर। थैंक यू सर। ओके।